छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हाफ बिजली बिल योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है, उन्हें ही आधे बिल की राहत मिलेगी। यानी जो लोग अब तक 400 यूनिट तक की बिजली खपत कर 50% छूट का लाभ ले रहे थे, उन्हें अब पूरा बिल चुकाना होगा। 1 अगस्त 2025 से ये बदलाव लागू हो चुके हैं और बिजली विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हाफ बिजली बिल योजना को विष्णुदेव साय सरकार ने खत्म करने का ऐलान करके उपभोक्ताओं को जोरदार करंट दिया है। अब राज्य में 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को ही राहत मिलेगी। नई सीमा यानी 100 यूनिट के लागू होते ही राज्य का अधिकांश शहरी और ग्रामीण मध्यम वर्ग इस योजना से बाहर हो गया है। सरकार की दलील है कि इस नीति से बजट पर बोझ कम होगा और सब्सिडी सही मायनों में उन तक पहुंचेगी जो वास्तव में जरूरतमंद है। जहां एक और राज्य सरकार इसे लक्ष्य आधारित सब्सिडी की दिशा में एक कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, इसे एक गहरा धोखा और जन विरोधी कदम करार दे रहा है। जबकि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ये घोषणा पत्र में दावा किया था कि हम प्रदेश में भाजपा कार्यकाल की तरह 24 घंटे बिजली आपूर्ति और अनियमित बिजली बिलों से राहत सुनिश्चित करेंगे। तो बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की है। अभी जो 100 यूनिट तक पूरी तरह से फ्री करके जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये इसी दिशा में एक बड़ा कदम है कि लोग हाफ नहीं मुफ्त में बिजली पाएं और बिजली उत्पादन करके उससे लाभ भी कमाएं। देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है छत्तीसगढ़। विद्युत उत्पादन करने के जितने भी संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का उस पर हक है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्युत के दामों को बढ़ाने के बाद अब विद्युत के दाम पे जो कटौती पूर्ववर्ती सरकार के समय की जा रही थी, उस राहत को भी बंद कर दिया है। हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य था बिजली के बढ़ते खर्च से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग को राहत देना। इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल आधा कर दिया जाता था। इस राहत से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सम्मानजनक जीवन यापन की दिशा में मदद मिली। तो एक तो 400 यूनिट करके जो बिजली बिल का हाफ किए, ये उपभोक्ताओं के साथ में उन्होंने धोखा किया है। ये बड़े किसानों के हितैषी सरकार अपने आप को कहलाने वाली आज इस प्रश्न के जवाब में आया कि किसानों के जो बिजली बिल हैं, पूर्ववर्ती सरकार भाजपा ने जो गाइडलाइन तय किया है उसी के अनुसार से उसको लाभ मिलेगा और प्रदेश के तमाम हमारे जो किसान जो यहाँ पर पंप कनेक्शन लिए हुए हैं, बिजली बिल हाफ की जो सरकार के जो वायदा है, आज उनके वायदा खिलाफी को हम लोगों ने देख लिया है कि इससे किसी भी किसान को उसमें बिजली बिल हाफ में जोड़ा नहीं गया है और ये सरासर किसानों के साथ में धोखा है। घरेलू उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के आधा किया है और जो बीपीएल है वो 30 यूनिट तक के हैं, उनको तो पूरा मुफ्त ही मिलता रहा पहले से। जो उससे ऊपर है, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो, चाहे वो कोई भी घरेलू उपभोक्ता हो, उसको 400 यूनिट तक के आधा बिल देना पड़ेगा। उससे जो अधिक होगा वो जो सामान्य दर है उस पर देना होगा। यहाँ तक कि किसानों की बात है, किसानों के मामले में हम लोगों ने जब बिजली बिल आधा कहा, ठीक चुनाव के पहले फ्लैट रेट किया गया था। एक हाउस पावर के पंप को 100 रुपया फ्लैट रेट किया गया है, वो पहले ही कम हो गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा 1 अगस्त 2025 से लागू किए गए नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब हाफ बिजली बिल योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। यह बदलाव सीधे तौर पर लाखों उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से अधिक है लेकिन 400 यूनिट से कम थी।
कई जानकार मानते हैं कि सरकार अगर चाहती तो सीधे 100 यूनिट पर छूट कम करने की बजाय एक स्लैब सिस्टम बना सकती थी, जिसमें 100 यूनिट तक 50% की छूट, 101 से 200 यूनिट में 30% तक की छूट, 201 से 300 यूनिट में 20% तक की छूट, 301 से 400 यूनिट में 10% तक की छूट जैसे किसी योजना को लागू किया जा सकता था। इससे राहत भी मिलती और सब्सिडी का बोझ भी क्रमिक रूप से घटता। साथ ही यह एक संतुलित राजनीतिक और सामाजिक कदम होता। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जो बिजली में छूट देता है। देश भर में बिजली पर रियायतों की ऐसी रंग बिरंगी स्कीमें चल रही हैं, जिनसे वोट बैंक भी गर्म रहता है और मीटर भी ठंडा। दिल्ली जैसे राज्य में तो भाजपा की सरकार 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। इस योजना को आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था और योजना आज तक जारी है। दिल्ली में आज भी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। 201 से 400 यूनिट तक वालों को 50% तक की छूट मिलती है। करीब 47 लाख उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ लेते हैं। जिस समय छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की बत्ती बुझा दी है, वहीं इसी भाजपा गठबंधन की सरकार ने बिहार में 1 अगस्त 2025 से हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इसी तरह पंजाब सरकार ने 2022 में आप सरकार बनने के बाद ऐलान किया कि हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त। पंजाब के लगभग 60 लाख उपभोक्ता सीधे इस योजना के लाभार्थी हैं। तेलंगाना सरकार ने किसान, SC, ST और BPL परिवारों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की व्यवस्था कर रखी है। छत्तीसगढ़ में सरकार के ताजा फैसले को लेकर जहां एक ओर भाजपा सरकार आर्थिक संतुलन की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे जनता के साथ किया गया विश्वासघात बता रहा है। बिजली की राजनीति अब सिर्फ वायर और वोल्टेज की नहीं रही, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन गई है। किसे दे, कितना दे और कब तक दे, इन सवालों के बीच छत्तीसगढ़ का फैसला बहस के नए रास्ते खोलता है। शायद अब वक्त आ गया है कि जब सब्सिडी को सिर्फ चुनावी गिफ्ट नहीं, नीतिगत औजार की तरह देखा जाए। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।